नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के इस सीरीज़ के दूसरे भाग में। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस, एम्बेसडर एंड हेड ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बॉडी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विच वन इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे चुना गया है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, जे.के. माहेश्वरी। जे.के. माहेश्वरी आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। जो हमारा सिक्किम हाई कोर्ट है वो भारत का सबसे स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग हैं। गवर्नर गंगा प्रसाद चौरसिया है। विच वन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन सी हमारा सुधांशु धुलिया सही है। सुधांशु धुलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। गुवाहाटी हाई कोर्ट आसाम में आता है। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। चीफ जस्टिस सर्बानंदा सोनोवाल है। विच वन इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट अभी न्यूज़ में थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर गवर्नमेंट एग्जाम के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन बी सही है, हिमा कोहली। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि तेलंगाना ने अपनी पहली महिला चीफ जस्टिस को पाया है। हिमा कोहली फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस बनी है तेलंगाना की, जो फॉर्मर जस्टिस थी दिल्ली हाई कोर्ट की। तेलंगाना की अगर बात करें, तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी हैं। विच वन हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे चुना गया है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। और हाई कोर्ट की बात करें वहाँ की तो 2019 से कार्यरत है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी हैं। विच वन इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, पंकज मित्तल। पंकज मित्तल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज थे, वो जम्मू एंड कश्मीर के और लद्दाख के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए। जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी हैं। लद्दाख की अगर राजधानी की बात करें तो लेह है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर समर में, जम्मू विंटर में। और लद्दाख के गवर्नर की बात करें श्री राधा कृष्ण माथुर जी है। विच वन हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू एम्बेसडर ऑफ सोलोमन आइलैंड। तो सोलोमन आइलैंड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम्बेसडर बोले या फिर हाई कमिश्नर बोले, दोनों बात एक ही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल जी को सोलोमन आइलैंड के नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पपुआ न्यू गिनिया के भी हाई कमिश्नर भी हैं। सोलोमन आइलैंड की बात करें तो ये एक बहुत ही छोटे बहुत ही सारे आइलैंड के पार्ट को मिला के बना हुआ है। तो इसका अगर कैपिटल की बात करें तो होनियारा इसका कैपिटल है। और इसकी करेंसी बात करें तो सोलोमन आइलैंड डॉलर है। विच वन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो। रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी हैं। तो उनको एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। सैन मरीनो की कैपिटल है सैन मरीनो और सैन मरीनो की करेंसी है यूरो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियन हाई कमिश्नर ऑफ रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। क्रोएशिया के नए हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा ऑप्शन है ए सही है, राजकुमार श्रीवास्तव। राजकुमार श्रीवास्तव जी को
क्रोएशिया के नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया की कैपिटल जो है जगरेब, करेंसी है कूना, प्रेसिडेंट है जोरान मिलानोविक और प्राइम मिनिस्टर है एंड्रेज मिलेनोविक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, अवीक सरकार। अवीक सरकार को पीटीआई के नए चेयरमैन से नियुक्त किया गया है। पीटीआई हमारा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है हमारे भारत में, जो 1947 से चली आई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। इस चारों ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए सही है, उषा पाढ़ी। उषा पाढ़ी को डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। डीजी हमारा डायरेक्टर जनरल। तो उषा पाढ़ी एक फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के रूप में नियुक्त किया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करें तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।